हाय फ्रेंड्स, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। आज हम केमिस्ट्री का पहला वीडियो अपलोड करने वाले हैं और इसलिए हम सबसे बेसिक से लाए हैं। केमिस्ट्री को बेसिक से जानते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। हमारे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले ये जान लें कि रसायन विज्ञान आखिर हमारी है क्या। क्या है हमारी रसायन विज्ञान? तो देखिए, हमारी जैसे विज्ञान हो गई, क्या हो गई? विज्ञान, जिसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस, इस साइंस के बहुत सारे हमारी शाखाएं बट गई, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को सरल बनाने के लिए उसको अलग अलग टाइप के ग्रुप बना दिए गए कि इस तरह के गुण इसमें पाए जाते हैं, ये इस ग्रुप में आ जाएगा। इस तरह से हमारी कई सारी केमिस्ट्री बनाई दी गई। तो सबसे पहले हम ये जान लें, तो हमारी जो साइंस की एक शाखा है केमिस्ट्री, तो इस केमिस्ट्री के बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि केमिस्ट्री हमारी है क्या, रसायन विज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, अब पदार्थ क्या होता है आप लोग सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। पदार्थ क्या होता है? पदार्थों, उन्हीं को बोलते हैं द्रव्य। एक चीज याद रखेंगे, द्रव्य और द्रव में हमारा फर्क होता है। द्रव्य यानी पदार्थ, हमारा कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों यानी कि द्रव्यों के संरचना, गुण, संगठन एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। वह हमारा रासायनिक विज्ञान कहलाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि आखिर इसका एग्जांपल क्या होगा, कैसे हम जाने। तो जैसे आप लोग जानते होंगे हमारा जल का क्या होता है? हमारा फार्मूला H2O। अब ये H2O किससे मिलकर के बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो कणुओं से मिलकर हमारा क्या बना है? H2O। ये हमारा जिसको हम बोलते हैं जल। तो अब आप अच्छे तरीके से देखें कि ये जैसे हमारा हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, इसकी जब एक प्रतिक्रिया हुई, रासायनिक प्रतिक्रिया, तब हमारा जाके क्या बनता है? जल। अतः अब ये इसके बीच में इसकी जो भी जानकारी हम लेते हैं वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अतः हमारी डिफिनीशन बनती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्यों के संरचना, गुण, संगठन एवं रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो शाखा हमारी क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। तो चलिए अब देखते हैं, अगर रसायन शब्द का हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखें। रसायन, नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट जैसे हमारा हो गया, इसको पैराग्राफ चेंज करके हम यहाँ से न्यू लाइन से लिखेंगे कि रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ मीन्स क्या होता है? मतलब हमारा उनके शब्दों से क्या अर्थ निकलता है। तो उसके शब्द से हमारा निकलता है रस प्लस आयन।
जिसका मतलब क्या होता है, ये जो हमारा उसका शाब्दिक अर्थ निकलता है रस प्लस आयन, तो उसका हमारा मीन्स क्या होता है कि रसों का, जिसका मतलब रसों, रसों क्या होता है यानी कि द्रवों का अध्ययन करना। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ भी आप समझ गए हैं, इनकी डिफिनीशन जान लिए कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। तो अब हमें इसमें शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके रोक नोट कीजिए, लेकिन इसको 2-4 बार आप अच्छे से, इसको रटना नहीं, याद नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको इसको अच्छे से समझना है कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। जब हम समझेंगे तभी हम जानने पाएंगे कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। याद करके तो सिर्फ हम उसकी डिफिनीशन तो याद कर लेंगे पर समझ नहीं पाएंगे कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ को याद करने से बेटर रहेगा कि हम उसको समझें, उसका कॉन्सेप्ट समझें कि आखिर क्या है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि जैसे कि आपने रसायन विज्ञान तो जानते हैं हिंदी से, फिर इसका नाम केमिस्ट्री, ये जो हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इसका नाम कैसे हुआ ये जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एक केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए केमिस्ट्री जो जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री है, उसका ही ये नाम हमारा रसायन विज्ञान है। तो आखिर रसायन विज्ञान से हमारी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाम केमिस्ट्री कैसे पड़ा, ये देखेंगे। तो जो हमारा केमिस्ट्री है, चलिए देखते हैं केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। तो जो ये हमारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी हमारी, सबसे पहले देखिए। वैसे तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे हमारे इसके जानकारी मिलती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि कभी कोई कहता है यूनान देश से हुई, कोई कहता है कहीं से हुई, लेकिन जो सर्वाधिक मत माना जाता है तो माना जाता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश, हमारा एक मिस्र देश करके है, आप लोग जानते होंगे। तो मिस्र देश के, मिस्र देश में पाई जाने वाली, क्या है, मिस्र देश में पाई जाने वाली मिट्टी से हुई है, जिसका नाम केमी है। क्या बोलते हैं वहाँ के लोग उस मिट्टी को, केमी बोलते हैं। तो उसी केमी से हमारी केमिस्ट्री बनी हुई है, क्या होता है, उसका नाम केमी है, जिसका अर्थ होता है, इसका केमी का अर्थ क्या होते हैं, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है, इस मिट्टी का केमी जिस नाम पड़ा है, तो आखिर क्यों नाम पड़ा है, केमी का अर्थ क्या होता है, काला रंग। वहीं केमी से हमारे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस केमिस्ट्री की हमारी उत्पत्ति आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद जैसे हम देख लेते हैं कि प्रारंभ में पहले ये केमिस्ट्री नहीं कहा जाता था, ना कि रसायन विज्ञान कहलाता था। जब हम इसके बारे में जानकारी पाते हैं तो क्योंकि मिस्र देश के जो लोग थे वो क्या करते थे, मिस्र देश के जो लोग थे वो साबुन, रंग इत्यादि बनाना जानते थे, जहाँ से उन्हें एक रासायनिक गुणों का अध्ययन हुआ और केमिस्ट्री की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई है। तो प्रारंभ में जब केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाता था तो उसे कहते क्या थे, तो ये देख लेंगे, एक नोट आप डालेंगे कि प्रारंभ में रसायन विज्ञान, ब्रैकेट में आप डालेंगे केमिस्ट्री, जिसको हम आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, केमिस्ट्री, के अध्ययन को
केमी टेकिंग कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? केमी टेकिंग। ब्रैकेट में आप डालना चाहें तो उसकी इंग्लिश भी डाल लेंगे, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आप दोनों जानकारी रखेंगे, बहुत ही आपके लिए बेहतर रहेगा। केमी टेकिंग कहा जाता था। आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमारा केमी थी और उसके बारे में जो भी जानकारी मिलती थी उसे केमी टेकिंग के नाम से बुलाया जाता था। लेकिन इसे ही बदल करके फिर किस रूप में रखा गया? हमारा केमी टेकिंग को हमने बदल करके एक केमिस्ट्री बना दिया गया, जो आज प्रचलित है, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये केमी टेकिंग पहले कहा जाता था। आप लोग इस चीज़ को जरूर नोट के रखेंगे। जो हमारे कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आता है कि हमारा प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था। तो अब उसके बाद चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो इसका विकास हुआ है, हमारा केमिस्ट्री का विकास रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के विकास में आपने एक नाम वैसे 11th में सुन लिया होगा कि क्या नाम था? प्रीस्टले। क्या नाम था? प्रीस्टले। सीले, एक और वैज्ञानिक थे हमारे, कौन से थे? सीले। एवं लेवासिए। का प्रमुख योगदान था। आप लोग हर एक पॉइंट को जरूर नोट करेंगे। प्रमुख योगदान था। देखिए, जो रसायन विज्ञान का विकास हुआ, धीरे धीरे हमारी रसायन विज्ञान में प्रगति आई, वो उसमें प्रीस्टले, सीले और लेवासिए, ये तीनों वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन आधुनिक जो हमारी रसायन विज्ञान है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान, इसको हम एक नया पॉइंट बना लेंगे, एक हमारा नया पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखेंगे, बहुत सारे इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो योगदान था, ये जानेंगे कि किसका किसका योगदान था। चलिए, अगर जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए। क्या हैं? लेवासिए, जिनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। को जनक लेवासिए को कहा जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जा सकता है आपसे कि हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवासिए। इन पॉइंट्स को जरूर नोट करेंगे, इसीलिए हम एक एक करके पूरा लिखते चल रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके सारी डिफिनेशन को कवर करेंगे, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, उसका हम डिटेल से और ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उसके बाद हम ये देख लेते हैं हमारी रसायन विज्ञान जो है, इस रसायन विज्ञान की खोज कब हुई थी। क्या देख लेते हैं कि जो हमारी रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान की खोज कब हुई थी। तो आप एक चीज़ नोट कर लेंगे, रसायन विज्ञान की खोज, इसकी जो खोज हुई थी रसायन विज्ञान की, इसको आप शॉर्ट में नोट कर लीजिए कहीं भी, जो हमारी तो 18वीं शताब्दी में हुई थी। वैसे तो बहुत पहले से चल रही थी, पर जो हमारी आधुनिक रसायन है वो कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में हमारे आधुनिक रसायन विज्ञान की खोज की गई थी। तो उसके बाद अब हम आगे देखेंगे
केमिस्ट्री आप जान गए होंगे, बेसिक केमिस्ट्री की हमारी केमिस्ट्री शब्द, ये हम केमिस्ट्री है क्या, उसके बाद केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, और अब आगे जानेंगे कि केमिस्ट्री की शाखाएं कितनी है। जैसे कि हमने आपको स्टार्ट में बताया, जो हमारा साइंस था, साइंस की शाखाओं में उसे डिवाइड किया गया, साइंस को अलग अलग शाखाओं में डिवाइड किया गया कि हमारी अलग अलग सारी शाखाएं हो गई। उसके बाद अब हमारी केमिस्ट्री में भी शाखाएं बढ़ गई, सारे अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग हो गई। जैसे कि हमारा, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, सारी डिटेल आगे बताते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारी इस रसायन विज्ञान जब बहुत बड़ी एक शाखा बन गई, तो इसमें सुविधा के लिए कि अत्यधिक हमें सुविधा मिले, इसके लिए इसकी ब्रांचेस बढ़ गई। तो इसको कई ब्रांचों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं। जैसे कि हमारा पहली ब्रांच हम देखते हैं, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारी अकार्बनिक रसायन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है क्या। तो देखिए, जैसे कि इससे ही पता चलता है अकार्बनिक, अकार्बनिक का मतलब क्या हो, जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो। इसके नाम से ही पता चलता है कि क्या है, जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो, वही क्या होती है, अकार्बनिक रसायन कहलाएगी। तो देख रहे हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की, पूरा लिख लेते हैं अच्छे से नोट करेंगे कि रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत तत्वों व उनसे बने यौगिकों, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, क्या, कार्बन को छोड़कर, कार्बन उपस्थित ना हो। जैसे कि हमने इसके नाम पे ही बताया कि इसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन को छोड़कर, इसको ब्रैकेट में आप डाल लेंगे जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ, हमें कार्बन क्या करना है, कार्बन नहीं होना चाहिए। देखिए, रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंदर क्या करते हैं, तत्वों व उनसे बने यौगिकों, जो, लेकिन क्या होना चाहिए, उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए इन तत्वों में, क्योंकि तत्व जो हमारे होते हैं उनमें कार्बन भी होते हैं। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में जरूर डालें, कार्बन को छोड़कर। तो यौगिकों के गुण एवं संगठन इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, अब देखें कि जो हमारी अकार्बनिक रसायन होगी उसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। ऐसे यौगिक और तत्वों के गुणों एवं संगठन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें कार्बन नहीं उपस्थित होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देखना चाहें तो जैसे कि हम हाइड्रोजन, अभी जैसे हमने बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारे क्या बनाता है, एक जल बनाता है। क्या है ये, जल, जिसमें कौन कौन से अणु मिले हुए हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, लेकिन इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये पदार्थ जो होगा एक, तो ये हमारा क्या होगा, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इसके बारे में सारा अध्ययन करेंगे। इसी तरह आप लोगों जैसे कि और दूसरे भी देख सकते हैं, जैसे कि आप ये जल हो गया, उसके बाद और आप देखना चाहते हैं तो जैसे कि KMnO4, लाल दवा जिसको आप जानते हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इस सब चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये देखते हैं हमारी सेकंड नंबर की जो शाखा है वो है कार्बनिक रसायन। क्या है, कार्बनिक रसायन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारी ऑर्गेनिक क्या केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री कहलाएगी? जैसे कि यहाँ इसके नाम पे ही देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, यहीं से नाम से ही पता चलता है कि जिसमें क्या होगा, कार्बन उपस्थित होगा। जैसे कि देख लेते हैं, इसके बारे में लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की, बहुत ही सिंपल इसकी डिफिनीशन है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कार्बन एवं उससे बने हुए यौगिकों, क्या किससे किससे, जो कार्बन होगा और कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगी हमारी, कार्बनिक रसायन। क्या कहलाएगी, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या करते हैं, तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कार्बन एवं उससे बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे कि आपने सुना होगा CH4। अब ये CH4 क्या है हमारा, इसमें ये देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया, एक कार्बनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। लेकिन जैसे कि अगर हम कह दें CaCl2 कार्बन क्लोराइड, तो ये जो Ca है तो ये कार्बन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन नहीं है, Ca कैल्शियम है। अतः ये हमारा जो होगा वो हमारा कार्बन उपस्थित नहीं होगा। ऐसा देखेंगे जिसमें हमारा कार्बन, जैसे कि हम बेंजीन का सूत्र लिखते हैं C6H6, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक होगा, क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है, 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो ये हमारी इनका जिनका भी जैसे भी जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें कार्बन उपस्थित होगा, उनका अध्ययन जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कार्बनिक रसायन कहलाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए अब रसायन विज्ञान की तीसरी शाखा के बारे में देखते हैं। तीसरी शाखा कौन सी हमारी शाखा है, हमारी तीसरी शाखा है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी हमारी, भौतिक रसायन। कौन सी, भौतिक रसायन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ये भौतिक तो आप जानते होंगे, जो प्राकृतिक होती है वही भौतिक होती है, जो अपने आप स्वयं होती है। तो देखिए ऊर्जा, क्या हमारी ऊर्जा आप जानते होंगे एक क्या होती है हमारी ऊर्जा, क्या होती है हमारी एनर्जी। क्या होती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा व द्रव्य के फलस्वरूप अब देखिए ऊर्जा यानी किसी एनर्जी द्वारा और द्रव्य यानी किसी भी पदार्थ के द्वारा, तो ऊर्जा व द्रव्य के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। तो आप ये जान गए होंगे फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है। तो
फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, हमारे जो भी द्रव्य व ऊर्जा के फलस्वरूप परिवर्तन होते हैं उनका जो भी अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच हमारी है कौन सी, नेक्स्ट हमारी है विश्लेषिक रसायन। कौन है, विश्लेषिक रसायन। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि विश्लेषिक रसायन क्या है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो हमारी ये एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है इसमें विभिन्न पदार्थों की पहचान की जाती है, कुछ नहीं होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान एवं आयतन तथा मापन क्या होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों की पहचान की जाती है एवं उसके आयतन को जाना जाता है तथा जो उसका मापन होता है, मापन आप समझ रहे होंगे, मापन क्या होता है, हमारा जो मापन होता है उस मापन का अध्ययन किया जाता है। ये आप चीज़ अच्छे से जान गए होंगे क्या कि इसके जो भी उसकी माप करते हैं और उसके आयतन को देखते हैं तथा उसको पहचानते हैं, तो ये सब इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारी है 5th नंबर में कौन सी आती है, कौन सी रसायन हमारी, क्या होती है, जैव रसायन। क्या होता है, जैव रसायन। अब जैव रसायन क्या है, तो जैव रसायन के हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। चलिए पहली बात तो यहीं से पता चलता है जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री, जैव का मतलब ही क्या होता है, जीवधारियों एवं वनस्पतियों। तो देखते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं एवं जंतुओं तथा वनस्पतियों से पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो हमारी जैव रसायन, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, जैव का मतलब ही क्या होता है हमारा, इसमें हमारी जो जीवधारी होते हैं वनस्पति और जंतु, उनके बारे में जानकारी। तो इस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जो जीवधारियों में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं एवं जंतुओं तथा वनस्पतियों से जो पाए जाने वाला पदार्थ होता है उनके बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट
क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है जैव रसायन के बाद? देखिए जो 6 नंबर में हमारा क्या है, औद्योगिक रसायन। क्या है? औद्योगिक रसायन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए अब जैसे कि सब इसके नाम से भी हमें इस नाम पे पहले जाते हैं, नाम का मतलब समझते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नाम रखा गया है तो उसके किसी ना किसी गुण से रिलेटेड ही रखा गया है। औद्योगिक रसायन का मतलब ही हमारा क्या हो जाता है, यानी कि जो हमारा उद्योग में यूज आता है। देखते हैं तो इस शाखा के अंतर्गत उद्योगों में प्रयोग होने वाले पदार्थ पदार्थों जैसे भी देख लें, जैसे क्या क्या जैसे कि प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा इत्यादि बनाने की विधियां या इत्यादि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो हमारी औद्योगिक रसायन है, जैसे मैंने बताया ना, इसके नाम से ही हमें पता चलता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के, इस शाखा के अंतर्गत उद्योगों में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, साबुन, कपड़ा इत्यादि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इसके अपनी नेक्स्ट ब्रांच में चलते हैं, लेट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारी 7वीं जो हमारी शाखा है वो क्या है? कृषि रसायन। अब जो कृषि रसायन होती है वो क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। अब देखिए कृषि रसायन, फिर मैंने जैसे बताया था, आप ध्यान देंगे इसका नाम ही क्या है? कृषि रसायन। तो कृषि रसायन का मतलब क्या होता है कि जिस शाखा के अंतर्गत कृषि एवं कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थों जैसे कौन से रासायनिक पदार्थ आप लोगों ने जैसे कि जानते होंगे, जैसे खाद, लवण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। देखिए जैसे मैंने बताया कि कृषि रसायन है, तो यानी कि कृषि रसायन कृषि से संबंधित होगी। तो देखो जिस शाखा के अंतर्गत कृषि एवं कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ आपने देखा होगा, आप लोग भी किसान के ही लड़के या लड़कियां होंगी, तो बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो किसान होंगे, जिनके फादर्स। तो देखिए
आपने देखा होगा कि उसमें खाद डाला जाता है, तो वही जो हमारी खाद होती है, बहुत सारी कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, तो खाद, लवण इत्यादि इन सब का अध्ययन जो होता है वो हमारा किस के अंतर्गत आता है? कृषि रसायन के अंतर्गत आता है। तो अध्ययन किया जाता है, कृषि रसायन कहलाता है।